Hello everyone. In today's class, we are going to continue the chapter 5, that is the morphology of the flowering plants. Okay, in that we have already discussed about the stem, roots, leaves, okay, and flower के भी हमने काफ़ी सारे parts already discuss कर लिए हैं, ठीक है. Now in today's class, we are going to start with discussing the gynoecium, okay. The gynoecium is the female reproductive organ of the flower. ठीक है, gynoecium is the female reproductive organ of the flower. ठीक है, and as I've already told you that it consists of carpels. ठीक है, a flower consists of what? Carpels. ठीक है, और कार्पल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, कार्पल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है या उसके कितने पार्ट्स होते हैं? इट हैज 3 पार्ट्स. ओके, कौन से होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ovary. Okay, so the ovary is the basal enlarged part. हमने कल देखा था कि एक फ्लावर का एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है. अभी मैं सिर्फ कार्पल बना रही हूं. ओके, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जो हमारा गाइनोशियम था या जो हमारा कार्पल था वो कुछ ऐसा दिख रहा था. ठीक है, तो ये जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है, ठीक है, ओवरी इज द एनलार्ज्ड बेसल पार्ट. ओके, तो ये क्या है? एनलार्ज्ड बेसल पार्ट, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी. ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ओवरी. दिस इज द बेसल बल्ज्ड और द एनलार्ज्ड पार्ट, और इसका नाम क्या है? ओवरी. ठीक है, ये क्या है? ओवरी है. ओके, नाउ on which lies the elongated tube, that is the style. ठीक है, ये क्या है? हमारी ये elongated tube है और इसको हम क्या बोल रहे हैं? style. This is what? style. ठीक है, now the style connects the ovary to the stigma. ये style क्या कर रही है? ovary को stigma से कनेक्ट कर रही है. ठीक है, ये क्या कर रही है? ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट कर रही है. कौन? स्टाइल. ओके, उसके बाद द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल. ओके, इट इज एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन ग्रेन. इट इज व्हाट? इट इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर दी पोलन ग्रेन. ठीक है, ये क्या है? रिसेप्टिव सरफेस है फॉर दी पोलन ग्रेन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पोलन ग्रेन्स आर व्हाट? मेल गेमीट्स. पोलन ग्रेन्स आर व्हाट? मेल गेमीट्स. ठीक है, तो ये मेल गेमीट जब क्या करते हैं? स्टिग्मा पे लाए करते हैं, तो दिस स्टिग्मा helps the material of the pollen grain to get transferred to the ovary. ठीक है, जो पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या करते हैं? लैंड करते हैं ऑन द स्टिग्मा. ठीक है, फिर वहाँ से क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं. ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करते हैं तो उनके अंदर जो गेमीट होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होती है which gets involved in the fusion or the fertilization process. ठीक है, वो क्या करता है? यहाँ से ट्रैवल करता है स्टाइल के थ्रू एंड देन ओवरी में अंदर जाके ओव्यूल्स के साथ क्या कर लेता है? फ्यूज कर लेता है या क्या कर लेता है? फर्टिलाइजेशन कर लेता है. ठीक है, तो each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. ठीक है, now this ovary consists of a cushion like structure which is known as the
प्लेसेंटा, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, एक प्लेसेंटा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है। अब जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। वो ओव्यूल्स क्या होते हैं, इस प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं, ठीक है, थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड हाइलम, वहां लिख देते हैं। थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड हाइलम, ठीक है। इट इज बेसिकली व्हाट, junction between the placenta and ovules, ठीक है। हाइलम क्या होता है, जंक्शन होता है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड दी ओव्यूल, ओके। तो जो ओवरी होती है उसके अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, दे गेट अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा और दे आर अटैच्ड टू दी प्लेसेंटा, ठीक है, थ्रू अ जंक्शन नोन एज दी हाइलम, ओके। उनके बीच का कनेक्शन है। सपोज ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, यहाँ पे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ पे दो चीजें जुड़ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओवरी और प्लेसेंटा का जंक्शन, और इस जंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम, ठीक है। इस जंक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, हाइलम, ओके। नाउ when more than one carpel is present, ठीक है, when more than one carpel is present, they may be free or they may be fused or attached, ठीक है। अगर फ्री है, अगर फ्री है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, ठीक है। अगर ये ओव्यूल्स अगर एक गाइनोशियम में बहुत सारे कार्पल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वो फ्रीली लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, किसी से अटैच नहीं है, तो अपन उस केस में क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस। और ये हमको कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है, फ्लावर्स में, लोटस एंड रोज, ठीक है। हमको एपोकार्पस कार्पल्स किस में देखने को मिलते हैं, लोटस और रोज में, ठीक है। लोटस और रोज में क्या होते हैं, जो कार्पल्स होते हैं, दे लाई फ्रीली, ठीक है। नाउ दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। ये एपोकार्पस मतलब क्या है, कार्पल्स फ्री है, ओके। और सिनकार्पस मतलब कि जो कार्पल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड हैं या जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपस में फ्यूज्ड हैं या जुड़े हुए हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड एंड टोमेटो, ठीक है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड और टोमेटो, और जो एपोकार्पस है उसका एग्जाम्पल कौन हो गए, लोटस एंड रोज, ओके। नाउ अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो हमारी ओव्यूल्स हैं, ठीक है, जो हमारी ओवरी और ओव्यूल्स हैं, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी, आफ्टर द, इसको यहाँ बैठा देते हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द ओवरी ट्रांसफॉर्म्स या कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट, ठीक है, एंड द ओव्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू सीड, ठीक है। तो जो हमारी ये ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन के बाद में, फ्रूट्स में, और जो हमारे ओव्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारी सीड्स में, ओके। नाउ दिस इज द बेसिक गाइनोशियम, ठीक है, दिस इज द बेसिक गाइनोशियम कि इसमें क्या क्या होता है, ओके। नाउ विल कम टू द
प्लेसेंटेशन. ठीक है, नाउ विल कम टू द प्लेसेंटेशन. नाउ प्लेसेंटेशन इज व्हाट? इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है ऑफ द ओव्यूल्स विद इन दी ओवरी. ठीक है, और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, नाउ द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, प्लेसेंटेशन क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं. ओके, और क्या क्या नाम है उन प्लेसेंटेशन के? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल. ठीक है, कितने तरह का होता है प्लेसेंटेशन? 5 तरह के. ठीक है, द मार्जिनल वन, एक्साइल वन, ठीक है, बेसल, फ्री सेंट्रल एंड दी पैराइटल. ठीक है, बेसल, फ्री सेंट्रल एंड दी पैराइटल. ठीक है, ये क्या है? 5 तरह के प्लेसेंटेशन है, या देर आर 5 टाइप्स और 5 अरेंजमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स इन दी ओवरी. ठीक है, अब इन प्लेसेंटेशन को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ओके, ओके. तो बेसिकली प्लेसेंटेशन फर्स्ट जो है दैट इज दी मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ठीक है, जो फर्स्ट प्लेसेंटेशन है दैट इज दी मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज. ठीक है, वो क्या करता है? एक रिज बना लेता है along the ventral suture. ठीक है, it forms a ridge, the placenta. इसको erase कर देते हैं. ठीक है, द प्लेसेंटा मार्जिनल वाले में क्या करेगा कि प्लेसेंटा ने क्या कर ली? एक रिज बना ली. ठीक है, रिज बना ली along the ventral suture, along the ventral suture. ठीक है, यहां पे लिख देते रिज ऑन वेंट्रल सूचर ऑफ दी ओवरी. ठीक है, ये क्या बना लेता है? प्लेसेंटा एक रिज बना लेता ऑन द वेंट्रल सूचर ऑफ दी ओवरी. ठीक है, और इसी रिज पे क्या होते हैं? जो ओव्यूल्स होते हैं दे गेट अरेंज. ठीक है, ये जो रिज बनाई गई है यहाँ पे अलोंग द वेंट्रल सूचर, यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ओव्यूल्स. ओव्यूल्स क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, ओव्यूल्स क्या होते हैं? अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं? 2 रोज फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, रो और कॉलम वाली रो. ओके, तो ये क्या करते हैं? यहाँ पे 2 रो फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है? पी. ठीक है, मटर देखा है सबने. ओके, अब थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो कि एक रिज फॉर्म्ड है. ओके, अलोंग द वेंट्रल सूचर. ओके, अब उस रिज पे क्या है? छोटे 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 ओव्यूल्स लगे हुए हैं. ठीक है, छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? ओव्यूल्स लगे हुए हैं. तो ये मार्जिनल क्या होता है? प्लेसेंटेशन होता है. ये क्या होता है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन. अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, राइट? तो दिस इज बेसिकली व्हाट? मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज दी एक्साइल प्लेसेंटेशन. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो एक्सियली लोकेटेड होता है. ठीक है, प्लेसेंटा इसमें क्या होगा? ये तो मार्जिनल के बारे में था. प्लेसेंटा इसमें क्या होगा? एक्सियली लोकेटेड होगा. सॉरी. ठीक है, इसमें क्या है? प्लेसेंटा एक्सियली लोकेटेड है. ठीक है, सेकेंड टाइप इज एक्साइल. इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा एक्सियली लोकेटेड होगा. ठीक है, प्लेसेंटा क्या होगा? एक्सियली लोकेटेड. और ये किससे अटैच्ड होगा? मल्टीलोक्यूलर ओवरी से. ये किससे अटैच्ड होगा? मल्टीलोक्यूलर ओवरी से. ठीक है, मल्टीलोक्यूलर ओवरीज मतलब
उसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स है, कहीं ना कहीं चैम्बर्स है, कंपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो आप इस टाइप में देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज मल्टी लॉक्यूलर, ठीक है। ये क्या है, इसमें बहुत सारे लॉक्यूल्स है, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। दिख रही है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है। तो इसमें प्लेसेंटा क्या है, एक्सियल है, ओवरी क्या है, मल्टी लॉक्यूलर है, ठीक है, मल्टी लॉक्यूलर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स अटैच्ड है, इसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स अटैच्ड है, ठीक है। तो एक्सियल का है, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, ठीक है। तो तब इस प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है। ऐसा आप सोच के देखो, सबसे कॉमन किस में दिखता है, टोमेटो में, ठीक है। तो आप इसमें देखो, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, हम जब इन सब फ्रूट्स को काटते हैं, चाइना रोज यू मस्ट नॉट बी नोइंग, बट लेमन और टोमेटो क्या है, इसके बहुत कॉमन एग्जांपल्स है, राइट। कि टोमेटो में क्या होता है, ऐसे ही चेम्बर्स बने होते हैं, ऐसे ही बीच में क्या होते हैं, हमारे उस टोमेटो के सीड्स होते हैं या ओव्यूल्स अरेंज्ड होते हैं सेंटर में, ठीक है। और सेम चीज़ हमारे लेमन के साथ भी होती है कि जब अपन उसको 2 पार्ट में काटते हैं तो ऐसा ही कुछ नज़ारा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। कि ये क्या है, कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, वो वाइट ये जो आपको बीच में चेम्बर्स बने दिखते हैं, ठीक है। और उसी के बीच में क्या होते हैं, वो सीड्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, ठीक है, जो कि हमको मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में, ठीक है। चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में, ओके। नाउ इन पैराइटल प्लेसेंटेशन, जो थर्ड टाइप है, दैट इज दी पैराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। नाउ इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन दी इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन दी पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, पैराइटल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो ओव्यूल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ओवरी की इनर वॉल पे, ठीक है। ओवरी की इनर वॉल पे क्या है, ये लोकेटेड है, ये इसकी इनर वॉल है, और यहीं पे क्या है, ये सपोज ओव्यूल्स लोकेटेड है, ठीक है। ओव्यूल्स क्या है, लोकेटेड है अंदर वाली वॉल पे, ठीक है, पेरिफेरी पे या इनर वॉल पे क्या है, हमारे ओव्यूल्स लोकेटेड है। और इस केस में जो ओवरी होती है उसमें क्या होता है, सिंगल चेम्बर होती है, ये कोई मल्टीलोक्यूलर ओवरी नहीं है, सिंगल क्या है, इसमें चेम्बर है, ओके। नाउ दिस फोर्थ इज द फ्री सेंट्रल, ठीक है। द फोर्थ इज द फ्री सेंट्रल, ओके। नाउ where were we, when the ovules are born on the central axis and the septas are absent, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है कि जो ओव्यूल्स है, ठीक है, वो क्या है, सेंट्रल एक्सिस पे क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल एक्सिस पे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे कोई सेप्टास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ दिस प्लेसेंटेशन इज नोन एज द फ्री सेंट्रल टाइप, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्राइम रोज और डायंथस, ठीक है। प्राइम रोज एंड डायंथस, ठीक है, प्राइम रोज एंड डायंथस, ओके। नाउ शायद मैंने इसके एग्जाम्पल नहीं बताए थे, जो हमारी दिस पैराइटल टाइप है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा, ओके। नाउ द आफ्टर द फ्री सेंट्रल द लास्ट वन इज द बेसल, ठीक है, द लास्ट वन इज द बेसल। नाउ इन द बेसल प्लेसेंटेशन the placenta develops at the base of the ovary and has a single ovule, ठीक है, and a single ovule is attached to it। इसमें कितने ओव्यूल्स होंगे, एक ही ओव्यूल होगा ओवरी के अंदर, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होगा, बेसल पार्ट पे, ठीक है।
सॉरी, जो प्लेसेंटा होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ओवरी के बेस पे, ठीक है, और वहीं पे क्या होगा, ओव्यूल उससे अटैच होगा, और इस केस में सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल क्या होगा, इससे अटैच्ड होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द सनफ्लावर एंड दी मैरीगोल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, ठीक है। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी, ठीक है। प्लेसेंटेशन कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के। प्लेसेंटेशन कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड दी बेसल, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट टाइप है दैट इज दी मार्जिनल, उसमें ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करेगा, एक रिज बना लेता है अलोंग दी वेंट्रल सूचर, ठीक है, इट फॉर्म्स अ रिज अलोंग दी वेंट्रल सूचर ऑफ दी ओवरी, ठीक है, और उसी पे क्या होते हैं, हमारे ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा एक्साइल टाइप, ठीक है। एक्साइल टाइप में क्या हो जाएगा कि जो हमारा प्लेसेंटा है दैट इज एक्सियल, एंड जो ओव्यूल्स है वो क्या है, अटैच्ड है इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, ठीक है। नाउ द प्लेसेंट this type of arrangement is seen in the China rose, tomato and the lemons, okay. The third type is the parietal type, in which the ovules develop on the inner wall of the ovary, ठीक है, the ovules develop on the inner wall of the ovary or at the periphery, ठीक है। वैसे तो the ovary has only one chamber, but because of this it it becomes two chambered. It seems like two chambers because of formation of a false septum in it, okay. Now this is parietal type of this placentation, and its example would be mustard, okay. The fourth one is the free central type, okay. The fourth one is the free central type, in which the ovules start to form on the central axis freely, okay, and no kind septas are not present in this type of placentation, ठीक है, that's why we call it as a free central placentation, okay. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा primrose और dianthus. The last one is the basal type of placentation, ठीक है, in which the placenta is located at the base of the ovary and only single ovule is attached to it, okay. And इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैरीगोल्ड एंड दी सनफ्लावर, ओके। नाउ वी विल कम और वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट, ओके, वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट। सबसे बड़ी बात है कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ठीक है। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। फ्रूट्स किसके रिजल्ट होते हैं, दे आर जनरली, ओके, दे आर जनरली रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो हायर प्लांट्स है, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो दीज आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। Now it is a mature and ripened ovary. We all know कि after the fertilization, ठीक है, the ovary converts into a fruit, ठीक है, after the fertilization the ovary only converts into the
फ्रूट, ठीक है। तो इफ अ फ्रूट इज फॉर्म, अच्छा ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि इफ अ फ्रूट is formed without the fertilization, it is known as the parthenocarpic fruit, ठीक है। when the fruit is formed without the process of the fertilization, it is known as the parthenocarpic fruit, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब आप कह रहे हो कि जो फ्रूट है इट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन कैसे ये फ्रूट खुद से फॉर्म हो जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार ओवरी जो होती है अपने अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ जाती है सीड्स में, लोक्यूल्स में, एक्सेट्रा में, कि ये जो फ्रूट है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम डेवलपमेंटल चेंजेस इन द ओवरी इटसेल्फ इट कन्वर्ट्स इनटू द फ्रूट, ठीक है। खैर जनरली जो एक फ्रूट होता है, ठीक है, जनरली अ फ्रूट हैज अ आउटर लेयर और आउटर कवरिंग, ठीक है। जनरली अ फ्रूट हैज अ आउटर लेयर और दी आउटर कवरिंग, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, आउटर वॉल होती है या आउटर कवरिंग होती है किसकी, फ्रूट की, ठीक है। फ्रूट में क्या होती है, एक तो बाहर की कवरिंग होती है और फ्रूट के अंदर और क्या होता है, अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। और सीड्स किससे बने हैं, हमारे ओव्यूल से, ओके। तो ओवरी कन्वर्ट हो गई किस में, फ्रूट में, और ओवरी के अंदर क्या थे, ओव्यूल्स, ठीक है। और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गए, सीड में। तो ओवरी बेसिकली अ फ्रूट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एन आउटर वॉल, जिसको कि हम पेरिकार्प कहते हैं, एंड इनसाइड द फ्रूट आर दी सीड्स, ठीक है, जो कि क्या है, मैच्योर ओव्यूल्स, ओके। सो जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और पेरिकार्प एंड दी सीड्स, ओके। नाउ द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी, ठीक है। पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकती है और बिल्कुल ड्राई भी हो सकती है, ठीक है। When the pericarp is thick and fleshy, जब पेरिकार्प थिक हो और फ्लैशी हो, it has more layers, ठीक है। जो पेरिकार्प है वो क्या होती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है और लेयर्स में, ठीक है। दैट इज द एंडोकार्प, द मीजोकार्प एंड द एपिकार्प, ठीक है। वो क्या हो जाती है, 3 लेयर्स में क्या हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट डिफ्रेंशिएट्स इनटू 3 लेयर, ठीक है। और नाम से अपन समझ सकते हैं कि द एपिकार्प वुड बी द आउटर लेयर, ओके, द मीजोकार्प वुड बी द मिडल लेयर एंड द इनर लेयर वुड बी द एंडोकार्प, ओके। तो ये क्या होती हैं, एक पेरिकार्प की लेयर्स होती है, दैट इज द एपिकार्प, मीजोकार्प एंड द एंडोकार्प, ठीक है। तो इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज द ड्रूप, ओके। इसमें हम जो मैंगो और कोकोनट होते हैं, इसमें हम फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रूप, ओके। नाउ दे डेवलप फ्रॉम अ मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं इसको अपन ये जो फ्रूट्स होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्रूप बोल रहे हैं। एंड दे अराइज फ्रॉम व्हाट, मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी मतलब कंसिस्ट ऑफ 1 कार्पेल, ओके। द गाइनोशियम ऑफ द मैंगो प्लांट कंसिस्ट ऑफ द 1 कार्पेल, इसलिए क्या बोला है, मोनोकार्पिलरी, ठीक है। एंड सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरीज किस में मिलती है हमको, हाइपोगाइनस फ्लावर में, ठीक है, जिसमें कि जो ओवेरी का सिचुएशन होता है वो बाकी सारे पार्ट्स के कंपैरिजन में क्या होता है, सुपीरियर होता है, ठीक है। तो इट डेवलप्स फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज, ओके, एंड आर 1 सीडेड। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक सीड होते हैं। मैंगो का एग्जाम्पल लेके देखो, उसके अंदर जो गुटली होती है, जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गुटली बोलते हैं, ओके। तो वो क्या होती है, उसके अंदर एक ही होती है, ओके। नाउ
In mango the pericarp is well differentiated because the pericarp is fleshy. ड्राई नहीं होती ना, वो फ्लैशी होती है. तो इसके अंदर जो मैंगो के अंदर होती है पेरिकार्प, वो क्या होती है, वेल डिफरेंशिएटेड होती है. ठीक है, मतलब it has an epicarp which is very thin. The outer layer is the epicarp that is very thin. ठीक है, एंड मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प. जो पार्ट अपन खाते हैं मैंगो का, दैट इज द मीजोकार्प. जो पल्प है उसका या जो फ्लैशी पार्ट है प्रॉपर जो एडिबल वाला है, दैट इज द मीजोकार्प. ठीक है, मीजोकार्प. एंड द इनर स्टोनी हार्ड इज द एंडोकार्प. ठीक है, एंड द इनर स्टोनी हार्ड इज द एंडोकार्प. Now in coconut, which is also a drupe, the mesocarp is the fibrous. The mesocarp is what? Fibrous. Okay. So this is basically all about a fruit. इसमें कुछ ज़्यादा देखने वगैरह को है नहीं, है ना. ये बस एक नॉर्मल सी चीज़ है. ओके, कि भाई ये राइप एंड ओवरी होती है, उसके बाहर क्या होती है, एक पेरिकार्प होती है और अंदर क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, उसके एग्जाम्पल देके बस आपको समझाया गया है कि पेरिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प क्या होता है, कैसा होता है, एक्सेट्रा. ओके, नाउ विल कम टू द सीड्स. ओके, ओके. So now the ovules after fertilization develops into the seeds. Seeds basically होते क्या है, ovules होते हैं. ठीक है, जो matured ovules हैं that are known as the seeds. ठीक है, now a seed is made up of a seed coat and an embryo. Okay, सीड में क्या होता है, जैसे ओव्यूल जैसे ओवरी में क्या था, बाहर एक पेरिकार्प थी. ठीक है, उस फ्रूट की लेयर थी और अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारे सीड्स. वैसे ही जो हमारी सीड्स हैं उसके भी क्या है, दो पार्ट होते हैं या दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बेसिकली. ठीक है, एक होता है सीड कोट, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग. ठीक है, और एक अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. ठीक है, बिकॉज आफ्टर ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो अ सीड कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट एंड एन embryo. Okay, now the embryo is made up of a radicle, an embryonal axis and one or two cotyledons. ठीक है, इसमें बेसिकली अपन दो चीजें ही अभी मान के चलते हैं, आगे रेडिकल प्लूम्यूल तो आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, एम्ब्रियो में बेसिकली क्या होता है मैं कहूँ तो, कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और कॉटिलिडन्स होते हैं. ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और क्या होते हैं, कॉटिलिडन्स होते हैं. Now on the basis of the cotyledons present, एक सेकेंड, चलो इसको वापस इधर बढ़ा देते हैं. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कॉटिलिडन्स प्रेजेंट, पहली बात तो सीड में क्या क्या है, एक सीड है. ठीक है, सीड है क्या, ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन forms the seed. Okay, now this seed consists of two parts or two structures. First one is the seed coat. Okay, second one is the embryo. Okay, first one is the seed coat and second one is the embryo. इसमें तो कोई डाउट नहीं. Okay, now the embryo consists of two parts. ठीक है, the embryo in turn consists of two parts. Okay, one is the embryonal axis. ठीक है,
and the next one is the cotyledons. ओके, एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है और क्या होता है इसके अंदर, cotyledons होते हैं. Cotyledons are leaf-like structures and generally they store the food. Okay, they are the leaf-like structures and they generally store the food. Now on the basis, इतना तो समझ आया, ठीक है. Now इसको रब करके, now on the basis of number of cotyledons present, the seeds can be of two types. ठीक है, the seeds can be of two types. ठीक है, the seeds can be of two types. Okay, एक seed जिसमें कि क्या होगा, only one cotyledon present. ठीक है, only one cotyledon present. और दूसरे में क्या होगा, two cotyledons present. ठीक है, two cotyledons present. ओके, जिसमें one cotyledon present है उसको हम क्या बोलेंगे, monocotyledonous seed. ठीक है, monocotyledonous seed. ओके, और जिन सीड्स में या जिस एम्ब्रियो में दो cotyledons present है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडनस सीड. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडनस सीड. ठीक है, तो इस तरह से सीड्स कितने टाइप की हो जाएगी, दो तरह की, दैट इज द मोनोकॉट एंड द डाइकोट. ओके, आज की क्लास में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द types of seed. ठीक है, monocot and dicot, and we will also discuss the question and the answers in the detail. Not that we have not discussed anything or we've left something, लेकिन we are still left with discussing the families also. Okay, so we will discuss them, and if the time is left we will discuss about the question and the answers and in the detail. ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.